नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरह ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। जल शक्ति विभाग महेंद्र सिंह बोले, अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर घर में होगा नल। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त 2022 तक हिमाचल प्रदेश के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। जो क्षेत्र जल जीवन मिशन के तहत नहीं आते हैं उनके लिए ब्रिक्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाकर धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद कुमार के सवाल पर जल शक्ति मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल ने देश भर में सबसे अधिक इंसेंटिव प्राप्त किया है। विधानसभा सीएम बोले, पराला मंडी में ड्रोन से रहेगी नजर, 35 जवान होंगे तैनात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा कि पराला मंडी में ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस ड्रोन से नजर रखेगी। पराला मंडी के आसपास पुलिस के 35 जवान तैनात रहेंगे, 2 वैन क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेंगी। उन्होंने कहा कि उच्च मार्ग के किनारे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए अवैध तरीके से सेब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। पराला में एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। विधायक बलबीर वर्मा ने नियम 62 के तहत पराला में दिल का दौरा पड़ने के बाद ट्रैफिक जाम में फंसे बागवान की मौत से उत्पन्न स्थिति को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया। कहा कि पराला मंडी में ट्रकों की भीड़ से रास्ते में जाम लग रहा है। हिमाचल पार्किंग को लेकर 2 गुटों में झगड़ा, बीच बचाव करने गए एक व्यक्ति की मौत। बलाघाटी के छातड़ू गांव साइड पार्किंग को लेकर हुई कहासुनी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटू राम पुत्र लक्ष्मण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे पार्किंग को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। छोटू राम बीच बचाव करने आया, इसी बीच किसी चीज से उसके सिर पर किसी ने वार कर दिया। छोटू राम वहीं गिर पड़ा। उसे नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही देर रात एसपी मंडी ने घटनास्थल का दौरा किया। घटनास्थल की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल ब्याज दर में 60% तक छूट देकर ऋण मामले निपटाएगा सहकारी बैंक। कोरोना संकट के चलते ऋण नहीं चुका पा रहे उपभोक्ताओं के लिए राज्य सहकारी बैंक बड़ी राहत लेकर आया है। बैंक इनके लिए 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आया है। इसके तहत ब्याज दर में 50 से 60% छूट देकर ऋण मामलों का निपटारा किया जाएगा। मौके पर भुगतान करने पर ऋण धारकों को 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। बैंक प्रबंधन इस योजना के तहत 2000 ऋण मामलों का निपटारा कर करीब 30 करोड़ रुपए वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम जयराम बोले, प्रदेशवासी कागज से बनी थालियों और पत्तलों को उपयोग में लाएं। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को रिज से नगर निगम शिमला के 250 सफाई मित्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को संजोकर रखने के लिए स्वच्छता की आदत अपनाकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। खेल खेल में बच्चे के पेट से आर पार हुआ सरिया। गगरेट के ओयल गांव में हादसा, पीजीआई में चल रहा इलाज। उपमंडल गगरेट के ओयल गांव में एक 9 वर्षीय बच्चे के पेट से खेल में सरिया आर पार हो गया। गंभीर अवस्था में परिजन उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले गए। डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया। बड़ो गांव का अजय ढडवाल अपने परिवार सहित ओयल गांव में रहता है। अजय ढडवाल का एक बेटा बेटी है। सोमवार को बेटा व बेटी घर के आंगन में खेल रहे थे कि बेटी अचानक कमरे के अंदर चली गई। इतनी ही देर में 9 वर्षीय रुद्रांश जो सरिये के साथ खेल रहा था, सरिया उसके पेट के आर पार हो गया। रुद्रांश के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन बाहर आए तो पेट में सरिया घुसा देकर अवाक रह गए। उन्होंने बच्चे को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। फिलहाल रुद्रांश की स्थिति स्थिर बनी हुई है। अजय ढडवाल प्राइवेट जॉब करते हैं। इस घटना की जानकारी ओयल गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई।
तेंदुए के हमले में बच्ची की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कनलोग में एक 5 साल की बच्ची को तेंदुए की ओर से उठा ले जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने इस घटना को प्रथम दृष्टया मानवाधिकार एक्ट 1993 का उल्लंघन माना है। साथ ही इस मामले में डीएफओ वन्यजीव शिमला से रिपोर्ट तलब कर ली है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई है। वहीं उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले कनलोग में एक 5 वर्षीय बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया था। अगले दिन उस बच्ची का सिर पास के जंगल में बरामद हुआ। इस मामले में अभी तक वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए कैमरे और पिंजरे लगाए, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इस घटना के बाद से आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। स्थिति यह है कि शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और जरूरत होने पर भी रात में घर से निकलने से बच रहे हैं। कोरोना, हिमाचल में एक और संक्रमित की मौत, 38 बच्चों में 336 नए पॉजिटिव, सक्रिय मामले 2000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में 38 बच्चों में 336 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चंबा जिले में सबसे ज्यादा 104, मंडी में 76, बिलासपुर में 43, कांगड़ा में 41, हमीरपुर में 31, शिमला में 25, कुल्लू में 9, ऊना में 3, किन्नौर में 2 और सोलन सिरमौर में एक नया मामला सामने आया है। वहीं इनमें से बिलासपुर जिले में 21, चंबा में 7, हमीरपुर में 3, मंडी में 3, ऊना में 3 और कांगड़ा में 1 बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उधर लाहौल स्पीति की 70 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हो गई। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 185 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,120 सैंपल लिए गए। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में दाखिले की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की तारीख को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत सोमवार को कॉलेजों में दाखिले लेने का अंतिम दिन था। इस अवधि तक कई विद्यार्थियों के दाखिले नहीं होने के चलते उच्च शिक्षा निदेशालय ने तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को इस बाबत लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज, कोरोना बंदिशें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। जयराम मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। बैठक में स्कूल खोलने के फैसले की समीक्षा हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग कोविड के बढ़ते मामलों पर प्रस्तुति देगा। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश कर सकता है। ऊना, मंडी, कांगड़ा में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन जिलों में कोरोना के नियमों को सख्ती से लागू किया जा सकता है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने, 50 नर्सों और 40 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती और नेरवा मंडी में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने पर भी बैठक में मंथन हो सकता है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।